अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से आ रही है, और जो लोग एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं उनके हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ कानून में बदलाव किया गया है। बहुत सारे लोग को वैक्सीन को लेकर सवाल कर रहे हैं कि हम जो है एंट्री कर सकते हैं या नहीं, तो उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। इससे मिलती जुलती बहुत सारी अपडेट हैं, तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, अभी इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन नहीं है, लेकिन जो एयर बबल वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइटें चल रही थी उनका एग्रीमेंट है वो हुआ, तो वो हर कंट्री से चल रही हैं और फ़्लाइटें आवाजाही लोग कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो टिकट के प्राइस हैं इस चीज़ को देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है नॉर्मल ओपन हो जाएगी, तो ये टिकट के जो प्राइस हैं वो डाउन हो जाएंगे, और उसके बाद में कोई भी बंदा कहीं पे भी सफ़र करना चाहेगा तो वो नॉर्मली कर सकता है। लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फ़्लाइट है वो कब ओपन होगी। अब जो है इंडिया के अंदर इस पर जो मीटिंगें वगैरह हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, और आने वाले वक्त में हो सकता है 1 मार्च से जो है वो इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन हो जाए और आपकी जो टिकट की महंगाई है वो कम हो जाए। क्योंकि जब इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन हो जाएगी, नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो उसके बाद में जो है फ़्लाइट का जो टिकट है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, और आपको जो अभी पेमेंट करना पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो आपका पेमेंट नहीं लगेगा। आप दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द जो है ये ओपन हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएँ, उसके बाद में आप कहीं पर भी सफ़र करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैत के बारे में। जो कुवैत की गवर्नमेंट है, कुछ नए रूल रेगुलेशन है और उनमें बदलाव किया है। बदलाव क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे लोग हमसे कोवैक्सीन के बारे में सवाल कर रहे हैं कि हमें कोवैक्सीन लगी है तो क्या हम एंट्री कर सकते हैं इस कुवैत में या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आपको कोवैक्सीन लगी है तब भी आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है एक नेगेटिव पीसीआर लेकर जाना होगा और जाने के बाद में क्वारंटाइन रहना होगा, फिर पीसीआर कराना होगा, उसके बाद में आप क्वारंटाइन से छूट जाएंगे। और कोई भी आपको वैक्सीन लगी है नहीं लगी है तब भी आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बदलाव क्या किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फुल वैक्सीन लगाए हुए हैं, सारी चीज़ें आपको हो चुकी हैं, फुल वैक्सीनेशन कंप्लीट है आपका, तो आपको ना ही पीसीआर की ना ही क्वारंटाइन वगैरह की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली फ़्लाइट टिकट बुक करें, जाएँ, कोई भी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका चेक किया जाएगा कि फुल वैक्सीन आपने की है नहीं किया है। फुल का मतलब है जिसने बूस्टर डोज वगैरह ले लिया है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने 2 वैक्सीन वगैरह यानी कि नॉर्मली जो वैक्सीन है वो आपने की है, आप फुल वैक्सीनेशन नहीं की है आपने, तो आपको जो है पीसीआर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको क्वारंटाइन रहना होगा और 7 दिन के बाद में अपना पीसीआर टेस्ट वगैरह कराना होगा, और जैसे ही टेस्ट कराएंगे वो नेगेटिव आता है, उसके बाद में आप जो है काम पे अपनी वापसी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं, कोवैक्सीन लगी है और 1 डोज़ लगा है, 1 नहीं लगा है, और हमें जो है अभी दूसरी कंट्री से आए हैं, 2 डोज़ लगे हैं, बूस्टर डोज़ नहीं लगा है, तो हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कंट्री से आए हैं और कुवैत में आप जाना चाह रहे हैं, 2 डोज़ लगे हैं, बूस्टर डोज़ नहीं लगा है, तो आपको जाने के बाद क्वारंटाइन होना होगा, उसके बिना आप नहीं कुवैत में काम कर सकते, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको जौन सी वैक्सीन कुवैत में अप्रूवल नहीं है और उनमें से कोई भी वैक्सीन आपको नहीं लगी है, तो भी आपको क्वारंटाइन होना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी वैक्सीन लगी हो आप जाएँ, कोई भी टेंशन नहीं है। कोवैक्सीन, दूसरी अदर वैक्सीन कोई भी लगी है तो आप एंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की। अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है इस टाइम पे चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो अभी 12 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ 5 घंटे के अंदर चेकिंग वगैरह किया गया, 12 लोग गिरफ़्तार किए गए। और जैसे कि आपको मालूम है, चाहे आप किसी भी एरिया में किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, अगर आप एक इलीगल तरीके से काम करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा, जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू ना होए और आप बखूबी आसानी से जो है अपना काम काज कर सकें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है कानून की ढील को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है, इस कोरोना की वजह से बहुत सारे जो कानून वगैरह हैं उनमें चेंजेस वगैरह की गई है, बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पे आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो केसेस हैं वो डाउन हो रहे हैं, कम निकल रहे हैं।
तो आने वाले वक्त में जितने भी कोरोना से पहले जो हालात थे, लोग आवाजाही करते थे, कहीं पर भी आना जाना फिरना सारा कुछ करते थे, तो उसी तरीके से आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो लोग हैं इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं या फिर कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत में काम करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी भी केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो जो अभी ढील दी गई है उनमें जो है पाबंदी हो सकती है, और इस चीज़ का आपको ख़ास करके ध्यान देना है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं क्या हम कुवैत से डायरेक्टली सऊदी अरब के लिए सफ़र कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। आप उम्रा करना चाहते हैं तो उम्रा भी कर सकते हैं, वैसे ही अगर आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने फ़्लाइट को चालू कर रखा है कुवैत से, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के हमारे इंडियन भाइयों के लिए आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम में है तो आप इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपको इंडियन एम्बेसी जो है मदद करेगी। और यहाँ पर मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जिन लोगों को सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है, सैलरी में परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले जो है कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर किसी भी तरीके से किसी भी रीज़न से अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो एक काम करना रहेगा वो ये रहेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, कंपनी में हैं, ड्राइवर में काम करते हैं, लेबर में काम करते हैं, या फिर आप खादम में हैं, यानी कि किसी के घर पे काम करते हैं, तो आपको करना क्या होगा, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से एक आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना वीडियो बनाना, अपना इंटरव्यू वगैरह देना उसके अंदर, और अपने बारे में बताना कितने दिन से आप यहाँ पे काम करते हैं, कितनी आपकी सैलरी है और कितने दिन से आपकी सैलरी नहीं दी गई है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप जब बताएंगे लोगों को, आप अपनी परेशानी बताएंगे, तो आपकी जो परेशानी है वो सोशल मीडिया पर शेयर होगी। उसके बाद में लोग आपके लिए आगे आएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग टांग खींचने वाले भी होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग मदद करने वाले भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, जिसमें क्या आपकी कुवैती लोग भी हैं, वो भी मदद करते हैं, जो अच्छे दिल के होते हैं, जो अच्छे अखलाक के होते हैं, लोगों की परेशानियों को समझते हैं। जो प्रवासी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को समझते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सैलरी को ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हमसे मदद चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पर आके बात भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको फुल मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हर फील्ड के अंदर हर जगह पे आपको लोग टांग खींचने वाले मिलेंगे और पीछे खींचने वाले मिलेंगे, तो आप उनसे टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप खुद देखते हैं मैं वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, फिर भी जो है लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कैसे कैसे कमेंट करते हैं। तो मैं उन लोगों को भी इग्नोर करता हूँ जो लोग इस तरीके का कमेंट करते हैं। तो आपको भी ऐसे लोगों को इग्नोर करना होगा, ताकि आप थोड़ा आगे बढ़ सकें और कुछ ना कुछ अलग कर सकें। अगर आपको परेशानी है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन वगैरह, जो भी परेशानी का सोल्यूशन वगैरह वो निकल सके। अगर आप शर्माएंगे, इस तरीके से जो है हेजिटेशन रखेंगे किसी भी चीज़ में, किसी भी काम को लेकर, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो समझ में आ गई होगी, एंट्री, फ्लाइट, एग्जिट के हवाले से। बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी इन फ्यूचर अपडेट आएगा, लेटेस्ट जो भी अपडेट आएगा हम आप तक शेयर कर देंगे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।